अस्सलातु खैरुम मिनन नौम है, बल्कि हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्लाम में सबसे बड़ी खुदा की मोहब्बत का सबूत यह है कि इंसान शहीद हो जाए। शहीद का माना होता है गवाही देने के। तो शहीद को जो सर कटा दे अल्लाह की राह में, जान दे दे, उसको शहीद इसलिए कहते हैं कि उसने अल्लाह की मोहब्बत की गवाही दे दी है। शहीद को शहीद कहने का एक मकसद यह भी है। अब सुनिए, वो शहीद हो गया, वो शहीद हो गया, यानी जान दे दी, सर नहीं झुकाया 20 मिनट के लिए, सदका नहीं निकाला चंद रुपए का, बल्कि जान दे दी अल्लाह के लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर माँ बाप या दोनों में से कोई एक भी नाराज है, तब भी वो शहीद होकर भी जन्नत में नहीं जाएगा। शहीद होकर भी उसको जन्नत नहीं मिलेगी। अरे माँ बाप की खुशी के बगैर शहादत पर भी जन्नत नहीं मिलती, तो माँ बाप की खुशियों के बगैर शादी करने वालों को खुशियां कैसे मिलेगी? माँ बाप को छोड़कर अलग घर बसाने वालों को खुशियां कैसे मिलेगी? कहां है आज के मेरे जवान और आजकल की खवातीन भी, नौजवान लड़कियां भी घर में 6 महीना 4 महीना रहती है और फिर कहती है अगर आपको मेरे साथ रहना है तो तुम्हारे माँ बाप के साथ में रहना नहीं चाहती, और फिर वो जोरू का गुलाम अपनी बीवी की खातिर अपने माँ बाप को छोड़ देता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो अपनी बीवी को अपनी माँ पे तरजीह दे, अल्लाह ने उस पे जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी है। ना उसका फर्ज कबूल है, ना उसका नफल कबूल है। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिसने बीवी को तरजीह दी माँ पर, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसका खुदा फर्ज भी कबूल नहीं करता, नफल भी कबूल नहीं करता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिसके कहने पे हमने कलमा पढ़ा है। आजकल की औरतें ये समझती हैं कि अगर वो अपनी सास को बेसहारा छोड़कर निकल जाएंगी, अपनी सास को बेसहारा छोड़कर निकल जाएंगी अपने शौहर को लेकर, तो क्या कल उसने सास नहीं बनना? क्या कल उसने सास नहीं बनना? तुम किसी के बेटे को जुल्मन छीन ले जाओगी, तुम्हारी औलाद भी तुमसे छीनी जाएगी। मेरी बहन बहुत दूर नहीं है। अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया, अलबिर ला यबला व ज़म्ब ला युनसा व दय्यान ला यमूत। एअमल मा शेत कमा तदीनु तुदान, एअमल मा शेत कमा तदीनु तुदान, एअमल मा शेत कमा तदीनु तुदान। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, सिला देने वाले खुदा को कभी मौत नहीं आएगी। तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। जवानी में गुनाहों के कांटे बोने वाली खवातीन दिल के कानों से सुने, एक दिन सास तो आपने भी बनना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक करोगे, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करे, हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका इरशाद फरमाते हैं कि जो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करता है, अल्लाह उसको ऐसी औलाद देता है जो उससे ज्यादा अच्छा सलूक उसके साथ करती है। आज चिल्ला चिल्ला कर माँ बाप से बातें करना, कमाना ज्यादा, थोड़ा सा माँ बाप के हाथों में रखकर हौज मौज करना, माँ बाप को अखराजात के लिए तंग करना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए वो हदीस पाक मुझे याद आती है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के दौर में, तो तवज्जो सुनना, अल्लाह के रसूल के दौर में एक शख्स हैं, बल्कि सहाबी हैं, और ऐसा सहाबी जो कसरत से सदका देते हैं, कसरत से नमाजें पढ़ते हैं। वो सहाबा में इतने नेक हैं कि वो कसरत से सदका देते हैं। हदीस में आया है, कसरत से सदका देते हैं, कसरत से नमाजें पढ़ते हैं। उनका नाम अलकमा है। अलकमा, उनकी रूह निकलने वाली। अल्लाह के रसूल के पास कोई आकर कहता है, या रसूलल्लाह वो अलकमा की रूह निकलने वाली है। सरकार ने कहा, बिलाल, सुहैब और सलमान, तुम तीनों जाओ और उसको कलमे की तलकीन करो कि कलमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाए। तीनों पहुंचे, का कलमा पढ़, तो कलमा उनकी जबान पे नहीं आ रहा। जो औरतें अपने शौहर को माँ से जुदा करती हैं, क्या वो चाहती हैं कि उनका शौहर कलमे के बगैर दुनिया से जाए? शौहर को तुमने यही सिला दिया है।
शौहर होने का, सिर्फ एक बुढ़िया को पालने की बात है इज्जत के साथ, एक बूढ़े को पालने की बात है इज्जत के साथ, वो भी हमसे नहीं होती। और फिर क्यों पालना है? क्योंकि उन्होंने हमें पाला है, उन्होंने हमें पाला है। ये वो लोग हैं जिनके चेहरे पे निगाह उठती है तो मकबूल हज का सवाब मिलता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसको ये पसंद हो कि अल्लाह उसकी उम्र लंबी करे और उसके रिस्क में बरकत अता करे, वो चाहे कि अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करे। जो माँ बाप के साथ उसने सलूक करे, अल्लाह उसकी उम्र लंबी करता है और उसके रिस्क में बरकत देता है, उसको कभी मोहताज नहीं करता जमाने का। ये बुजुर्गों की ये बुजुर्गों के एहतराम पर ये सिला है, माँ बाप के एहतराम पर ये सिला है। बल्कि कुरान तो कहता है माँ बाप के साथ इस तरह पेश आओ, फला तकुल लहुमा उफ, उनके सामने उफ यानी हूं भी मत कहो। माँ बाप के सामने हूं कहना भी जायज नहीं। इसकी तफसीर में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर उफ से भी और कम और हल्का तकलीफ देने वाला कोई लफ्ज होता तो अल्लाह उसका तस्करा करता, लेकिन उफ से ज्यादा हल्का कोई लफ्ज नहीं है। इसका मतलब माँ बाप के सामने उफ कहने की भी इजाजत नहीं है। और माँ बाप के सामने जब बैठो तो ऐसी आजिज़ी से बैठो जैसे कोई गुलाम अपने आका के सामने बैठा है। अरे जिसके यहाँ लूम चलाते हो उसकी तो चापलूसी करते हो और माँ बाप के सामने सीना तान कर आस्तीने खोल कर खड़े रहते हो। तरक्की करने चले हो, किसको तरक्की मिलेगी? माँ बाप के गुस्ताखों को, जिनको शहीद होकर भी जन्नत नहीं मिल सकती, उनको दुनिया में क्या खाक तरक्की मिलेगी? तरक्की का उसी का मुकद्दर है जिसके दामन में माँ बाप की दुआ है। सबकी चापलूसियां करते हो, कभी माँ बाप के सामने भी तो गुलामों की तरह रहो, उनके सामने भी तो कभी माँ बाप के सामने भी तो कभी आजिज़ी करो। अल्लाह ने फरमाया उनके सामने उफ भी मत करना, यानी हूं वो कोई जवाब देना, बकबक करे ना, हंसना नहीं, हूं नहीं करना। अगर वो बैठे हो तो उनके सामने किताब पढ़ना भी बेअदबी है। और तू कौन सी किताब पढ़ सकता है? तू कौन सी किताब पढ़ सकता है माँ बाप के सामने बैठकर? ला कितनी बड़ी भी किताब, उसके कितने सफात पढ़ सकता है? पढ़ और मुझे बता उस पे सवाब कितना मिलेगा। अरे किताब में दर्जनों घंटे नजर लगाकर तुझे जो सवाब नहीं मिल सकता, एक सेकंड में माँ का चेहरा देखने पे मिलेगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखो तो मकबूल हज का सवाब नसीब होता है। सोचो तो सही। इसीलिए वहां किताब नहीं पढ़ना, वहां बैठ के किताब नहीं पढ़ना, वहां तो उनका चेहरा पढ़ना है। इसलिए कि किताबें फिर पढ़ी जा सकती है, लाइब्रेरियां जिंदा रहेगी, लेकिन वो चेहरा कब्र में चला गया तो फिर कभी पढ़ा नहीं जा सकता। लोग सिर्फ नमाज रोजा हज और ज़कात को दीन समझते, माँ बाप की कदर भूल गए, माँ बाप की कदर फरामोश कर गए। मैं तो देखता हूं कि जो दीनदारी के टाइटल लेके फिरते हैं उनके पास भी अब मैं माँ बाप की कदर नहीं देखता। उन लोगों के पास भी वो कदर नहीं है जो हदीस में आई है। जो हदीस में मैं पढ़ रहा हूं मैं नहीं देख रहा हूं, शायद मेरी नजरों में कोई कोताही हो गई हो, लेकिन बहरहाल मुझे नजर नहीं आ रहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप के आने पे उठकर खड़े ना हुए तो कुदरत ने कहा यूसुफ अब के बाद तेरी नस्ल में कोई नबी पैदा नहीं होगा। अपने अब्बा भी आते हैं, लीडरों के लिए खड़े होने वालों, कभी बाप के लिए भी खड़े हुए हो? लीडरों के लिए खड़े होने वालों, कभी मां के लिए भी उठ के खड़े हुए हो तासीम में? जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को औलाद ही नहीं हुई। अल्लाह की शान ये, उससे पहले अल्लाह ने 10 बेटे दिए, 10 के 10 नबी, बाद में नबूवत तो खानदान में, लेकिन उसके बाद कोई बेटा नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं माँ बाप को? घर का कचरा। लोगों के सामने आजिज़ी करते हो दिखावे की, कभी माँ बाप के सामने भी इतनी पीवर मोहब्बतें कहीं नहीं मिलेगी आपको। हर मोहब्बत में मफाद पोशीदा है। ये वो देखो, मैंने ये बात तुम्हें पहले भी समझाई थी, शायद आप भूल गए हो या याद ना रखा हो। हर आदमी
अपनी सिफात से मोहब्बत करता है, कोई अपनी जात से मोहब्बत नहीं करता। मुकर्रिर से क्यों मोहब्बत है कि वो मुकर्रिर है, सिफत है। कारी से क्यों मोहब्बत है, क़िरात करता है, सिफत है। आलिम से क्यों मोहब्बत है, इल्म है, सिफत है। अपनी जात से कोई मोहब्बत नहीं करता। मतलब अगर ये जात से मोहब्बत करते तो जब नंगे घूमते थे तब इन्होंने मोहब्बत क्यों न की? खड़े पेशाब करते थे बिस्तर में तब इन्होंने मोहब्बत क्यों न की? तब तो लोग नफरत करते थे, नाक बंद करते थे बदबू देखकर। लेकिन उस वक्त तो जब हम जाहिल थे, आलिम न थे, क़िरात करना न जानते थे, अदब न जानते थे, यानी उस वक्त तो सिफात नहीं थी, सिर्फ जात थी। तब किसी ने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया तो उसे माँ बाप कहते हैं। यही बात है ना, ये माँ बाप की शान है, इनकी कदर नहीं करते आज लोग।